सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। एजबेस्टन टेस्ट का पहले दिन का खेल जो है वो रहा लगभग बराबरी पर। कुछ कहानी वैसी ही है जैसी पिछले टेस्ट मैच में थी, जहां भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत की थी। लेकिन आज दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। लिख कर रख लीजिए, इस टेस्ट मैच का नतीजा जिस भी टीम के पक्ष में जाएगा उसे आज मेहनत करनी होगी, उसे आज मशक्कत करनी होगी। कैसा रहेगा आज का खेल और आखिर क्यों हम कह रहे हैं ठहरो देखो जाओ। अक्सर आपने देखा होगा रेड लाइट पर यह लिखा रहता है, ट्रैफिक का नियम है कि पहले आप ठहरिए, स्थिति का आकलन करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। लगभग वही स्थिति भारतीय टीम के लिए है और अगर मैं कहूं कि यही भारतीय टीम की जीत का फॉर्मूला है एजबेस्टन टेस्ट में, तो कहीं से गलत नहीं होगा। आपको भी सब कुछ एक एक करके बताते चलेंगे। सबसे पहले इसी अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। आज एजबेस्टन टेस्ट मैच का दूसरा दिन का खेल जो है वो खेला जाएगा। पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारतीय टीम 310 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके 5 विकेट भी गिर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अभी कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर हैं और रविंद्र जडेजा क्रीज पर हैं। गिल 114 रन बना चुके हैं और जडेजा ने 41 रन बना लिए हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज ठीक ठाक समय क्रीज पर बिता चुके हैं। दोपहर 3:30 बजे दूसरे दिन का खेल शुरू होगा और यहीं से वो मेहनत मशक्कत शुरू हो जाएगी, जिसका जिक्र अभी थोड़ी ही देर पहले मैं कर रहा था कि आपको आज अगर इस टेस्ट मैच में आप भारी पड़े दूसरी टीम पर, तो इस मैच में पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। जो भी टीम बेहतर करेगी वो निश्चित तौर पर इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगी। चलिए आपको बताते हैं, ठहरो देखो जाओ और 310 पर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट दरअसल किस लिए है। वो इसीलिए है कि अब आपको इस टेस्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ इसी सोच के साथ जाना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा रन आप स्कोर बोर्ड पर जोड़ सकते हैं। याद कीजिए पहले टेस्ट मैच की अगर आप से, और सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले गिल की बात को कोट करता हूं। शुभमन गिल ने पहले टेस्ट मैच में हार के बाद कहा कि हमने जो गलतियां की उससे सबक लेने की जरूरत है। गलतियां क्या की? कैच छोड़े। चलिए वो एक अलग कर देते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस की गई है। लेकिन बल्लेबाजी में क्या गलती की? तो उन्होंने बल्लेबाजी में गलती के लिए जो कहा वो मैं जरूर कोट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हर कोई कह रहा था पुछल्ले बल्लेबाजों ने रन नहीं किए। पहली पारी में 40 रन पर 6-7 विकेट गिर गए, दूसरी पारी में सिर्फ 30 रन जोड़ के 6 विकेट गिर गए। तो क्या पुछल्ले बल्लेबाज? शुभमन गिल ने कहा नहीं, पुछल्ले बल्लेबाजों की गलती अपनी जगह है। वो आप प्लान नहीं कर सकते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि 70, 80, 100 रन तो वो बना के देंगे ही, लेकिन अगर वो ऐसे आउट हो जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं मैदान में क्रीज पर था, ऋषभ पंत मेरे साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, हम दोनों को 50 रन और जोड़ने चाहिए थे। यानी रन बनाने की जिम्मेदारी टेल एंडर्स पर डालने से कहीं पहले कप्तान साहब जो है कह रहे हैं कि भाई हम अगर क्रीज पर हैं, हम स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, तो हम क्यों ना अपने रन्स को और ज्यादा आगे लेकर जाएं। तो इस वक्त टेस्ट मैच जो खड़ा हुआ है एजबेस्टन में, वो वहीं पर है जहां शुभमन गिल को अब इस रोल को निभाना होगा। किस तरह से वो अपनी पारी को और लंबा लेकर जाते हैं। बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस रहा है उनका। दिखाते हैं आपको किस तरह से बतौर कप्तान उन्होंने दूसरा शतक जड़ दिया है। इसके अलावा जो टेस्ट करियर है उनका, टेस्ट करियर का ये 7वां शतक है और इंग्लैंड के खिलाफ ये उनका 4था शतक है। लाजवाब पारी, शानदार पारी और मेहनत से बनाए गए रन। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में रन मेहनत से ही बनते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी शुरुआती कंडीशंस मुश्किल हो तब रन बनाना और कठिन होता है, चुनौती भरा होता है, जहां पर उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत ही शानदार तरीके से एक और शतक उन्होंने जड़ दिया। तो ये गिल का बतौर कप्तान दूसरा शतक है इस सीरीज में। इस सीरीज से पहले जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी तो सबसे ज्यादा जो खतरा था, सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं ना आशंका थी, वो इसी बात को लेकर थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है। दो चीज़ें होती हैं जब आप 24-25 साल के एक यंग खिलाड़ी को कप्तानी सौंपते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। एक, आप उसके लीडरशिप स्किल को चेक करते हैं, जो वो IPL में भी अपनी टीम को लीडर के तौर पर दिखाते रहते हैं अपने स्किल्स, और यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। खतरा यहाँ इस बात पर होता है कि कहीं कप्तानी का जो वो दबाव है, जो वो एडेड प्रेशर है, वो आपके
बल्लेबाजी पर असर ना डाल दे, नकारात्मक असर ना डाल दे, अभी तक कम से कम ऐसा देखने को नहीं मिला है। दोनों ही टेस्ट मैचेस में बड़ी ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में, बहुत ही अच्छे टच में, बहुत ही अच्छे विश्वास में नजर आए हैं। और एक चीज़ और आपको बताना ज़रूरी है, कप्तानी और बल्लेबाजी, अगर इसमें से एक पक्ष भी खराब चल रहा हो ना तो दूसरे पक्ष पर दबाव पड़ता है। यहां इससे उल्टा हुआ है, यहां पर बल्लेबाजी उनकी अच्छी चल रही है, निश्चित तौर पर आप उनकी कप्तानी में भी बेहतर दिखाई देगा इस टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम फील्डिंग करने उतरेगी। चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट की बात कर लें, चाहे वो जो बॉलर्स के रोटेशन की बात कर लें, वहां शुभमन गिल, आपको पिछले टेस्ट मैच में कहा जा रहा था कि उस तरह से अग्रेसिव नहीं दिखाई दिए, खासतौर पर 5वें दिन का जो खेल था जहां इंग्लैंड को 350 रन चाहिए थे, लेकिन उस तरह का एग्रेशन नहीं दिखाया उन्होंने। संभवतः इस टेस्ट मैच में वो आपको एग्रेसिव भी दिखाई देंगे क्योंकि उनके बल्ले से लगातार रन बन रहे हैं। हालांकि पिछले टेस्ट मैच में भी बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि वो टेस्ट मैच में जो हार है वो अप्रत्याशित हार थी। ऐसा नहीं था कि भारतीय टीम 5 के 5 दिन खराब खेली या 4 दिन खराब खेली और हार गई। भारतीय टीम 3-3.5 दिन तक अच्छा खेलने के बाद छोटी छोटी जो गलतियां थी और बड़े बड़े जो मौके थे उनको मिस करने की वजह से हारी। तो ये जो है बड़ा एक क्रूशियल रहने वाला है कि शुभमन गिल बतौर कप्तान अपने इन रन से कैसा आत्मविश्वास हासिल करते हैं। जो पहले उन्होंने लीड्स में शतक लगाया और अब एजबेस्टन में भी वो शतक लगा चुके हैं। चलिए एक फॉर्मूला है, 3 सूत्रीय फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि भाई ये भारतीय टीम का जो है वो जीत का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो वो फॉर्मूला जो है वो आपको दिखाते हैं। वो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले सेशन में एकाग्रता और संयम दिखाना होगा। यह टेस्ट मैच की बहुत ही मूल परिभाषा है कि जब आप किसी भी दिन के खेल को शुरू कर रहे हो तो वहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप गेंद को देखने में, पिच के बर्ताव को समझने में लगा दें, उतना आपको फायदा होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। बहुत बेसिक बात है अगेन, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा था कि एक तरफ कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि कम से कम 500 प्लस रन बने, लेकिन 470-71 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी। इसके अलावा जब आप दूसरी पारी में देखेंगे, दूसरी पारी में भी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कहा भी था कि वो इंग्लैंड के सामने 430 रन के आसपास का लक्ष्य रखना चाह रहे थे, लेकिन वो 430 रन के आसपास का लक्ष्य नहीं रखा जा सका क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाज नहीं चले और फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि 371 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को मिला। तो ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। आप जितने ज्यादा रन जोड़ देंगे पहली पारी में, ये रन आपके काम आने वाले हैं क्योंकि चौथी पारी एक बार फिर इंग्लिश टीम को खेलनी है और यहां पर अगर स्पिनर्स ने थोड़ा सा भी स्पिनर्स को मदद मिली तो फिर वो काम अपना दिखा देंगे। आखिरी पॉइंट जिस पर अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, पुछल्ले बल्लेबाजों को भी देना होगा पूरा योगदान। यानी अब यहां से आप ये मानकर चले, जो बात पिछले टेस्ट मैच में हार के बाद शुभमन गिल ने कही कि जिस तरह से या तो एक भाई आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं, आप पुछल्ले बल्लेबाज हैं और आपको 92 रन पर 6 विकेट गिर चुके हैं, तब बैटिंग करने जाना है। तो ये बताता है कि आपके अंदर एक डर होगा कि 92 रन ही बने हैं, अब मुझे क्या करना है, गेंदबाजी में क्या होगा, 50 तरह के सवाल आपके आसपास घूम रहे होंगे। लेकिन जब आपको 300-350 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ कर दिए जा चुके हैं तो एक पुछल्ले बल्लेबाज को, जो प्राइमरली गेंदबाज होता है, उसको इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे भी इन रन्स में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी 350 को 400 तक लेकर जाना है, अगर 400 है तो उसको 450 तक लेकर जाना है। और ये रन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली टीम के साथ साथ उन गेंदबाजों के भी काम आने वाले हैं जिनको हम पुछल्ले बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं। और भारतीय क्रिकेट में पिछले 1-1.5 दशक में इस डिपार्टमेंट पर बहुत जोर दिया गया है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं भारत के लिए तो आपको बल्लेबाजी का इतना कौशल आना चाहिए, इतनी कला आनी चाहिए कि आप कुछ वक्त क्रीज पर बिता सकें। तो ये बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। और उससे पहले जो सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है वो आज का पहला सेशन होगा, जहां पर बड़ी जिम्मेदारी होगी शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की। ये अपडेट आपको दिखाते हैं, इससे पता चलेगा कि अभी कितनी बल्लेबाजी भारत की बची हुई है। इससे समझ में आ जाएंगी कि तस्वीर और साफ होगी और साथ साथ ये भी समझ में आएगा, अगला अपडेट दिखा दीजिए, साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि भारतीय टीम कहां तक पहुंच सकती है। 310 रन अभी उसके खाते में है। गिल और जडेजा के बाद वॉशिंगटन सुंदर का रोल अहम रहने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में जो उनकी औसत है वो 42.54 की है, बहुत शानदार औसत है। इसके अलावा 96 रन वो एक बार बना चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर को रखा भी इसीलिए गया है, कुलदीप यादव पर उनको वरीयता भी इसीलिए दी गई है क्योंकि वो थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी कर लेते हैं।
सुंदर के बाद यानी वॉशिंगटन सुंदर के बाद आपके टेल शुरू होगी, आपकी टेल एंडर शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपको आकाशदीप पर आप थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। आकाशदीप का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक हाफ सेंचुरी भी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा एक टेस्ट मैच उन्होंने ड्रॉ कराया था अपने दम पर। तो वो बल्लेबाजी में जो उनका आत्मविश्वास है उसकी जरूरत इस मैच में पड़ने वाली है निश्चित तौर पर। ये समझ लीजिए कि इस मैच में भारतीय टीम के आखिरी बल्लेबाज तक जो प्राइमरली गेंदबाज हैं हर किसी की जरूरत है, क्योंकि अब स्कोरबोर्ड को आपको जितना विशाल कर सकते हो इतना विशाल करना है। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा प्राइमरली दोनों गेंदबाज हैं, कुछल्ले बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, लेकिन जैसे हमने बताया आपको कि जो वॉशिंगटन सुंदर का रोल है वो 42.54 की औसत। अब अगर 42.54 की औसत है, इसका मतलब है कि वो मैच में लगभग इतने रन बनाते हैं। 40 रन मान लेते हैं अगर उन्होंने बनाए, और उनके साथ विकेट के दूसरे छोर पे चलिए मान लेते हैं आकाशदीप हैं, या मान लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा हैं, या मान लेते हैं मोहम्मद सिराज हैं, और अगर वो 5 रन बनाते हैं, 6 रन बनाते हैं, तो भी जो टोटल होगा वो पुछल्ले बल्लेबाजों के कुल योग को जब आप जोड़ेंगे तो वो आराम से 60-70 रन तक पहुंच जाएगा। और तब फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, पुछल्ले बल्लेबाजों से जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन चाहिए था, वो कंट्रीब्यूशन वहां से मिला है। और भूलना नहीं चाहिए, आपको याद होगा जब ये इस टेस्ट मैच की तैयारियां चल रही थी और हम लगातार अपडेट कर रहे थे आपको, और जिस तरह के संकेत मिल रहे थे, कहानी ये थी कि भाई कुलदीप यादव का खेलना तय है। उसके अलावा कुलदीप यादव के लिए किसने किसने कहा था, अगर कुछ नाम याद दिला दूं आपको, हरभजन सिंह ने कहा था, दिलीप वेंगसरकर ने कहा था, संजय मांजरेकर ने कहा था, अजहरुद्दीन ने कहा था, ग्रेग चैपल ने कहा था। ये 5 नाम विश्व क्रिकेट के बड़े नाम हैं। इन्होंने कहा था कुलदीप यादव को आप लेकर आइए। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है, और दूसरा अगर आप जसप्रीत बुमराह को बाहर बिठा रहे हैं तो आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो विकेट लेना जानता हो, हर परिस्थिति में विकेट लेना जानता हो। लेकिन शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने प्राथमिकता किसको दी? वॉशिंगटन सुंदर को। क्यों? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है जिसका बहुत ही सीधा जवाब है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी कुलदीप यादव की बल्लेबाजी से बेहतर है। बल्लेबाजी में डेप्थ देने के लिए ही वॉशिंगटन सुंदर को रखा गया है, और एक तरीके से देखा जाए तो उनका इम्तिहान इस टेस्ट मैच में, इस आज के दिन जो है वो हो जाएगा। जब वो क्रीज पर आएंगे उनको वो रन बनाने पड़ेंगे, उनको वो पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, छोटी छोटी 15 रन, 20 रन, 25 रन की पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ कहानी बनेगी, और तभी जाकर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट मैच में जो मेहनत की है उस मेहनत को थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, कुछ रन्स और जुड़ जाएंगे और भारतीय टीम को उसका फायदा मिलेगा। चलिए अब यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं, जो शतक बनाने से चूक गए। 87 रन की पारी उन्होंने खेली, 87 रन की पारी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकली। बड़ा ही संयमित बल्लेबाजी की उन्होंने, बड़ी ही शानदार शुरुआत दिलाई, खासतौर पर जब केएल राहुल जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद कुछ कठिन सवाल इंग्लिश गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल से पूछे, लेकिन वो संयम, वो धैर्य, टेस्ट क्रिकेट की जो परिभाषा होती है, टेस्ट क्रिकेट के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट दिखाई दी, और इसीलिए यशस्वी जायसवाल को 87 रन बनाने में मदद मिली। बड़ा रिकॉर्ड बनाने से चूक गए, वरना इंग्लैंड में लगातार 2 टेस्ट शतक लगाते, अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड करते, लेकिन बेन स्टोक्स ने उससे पहले उनको आउट कर दिया। बड़ी कमाल की बल्लेबाजी करने को देखने को मिली यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि बैक टू बैक रन्स किए थे। और सबसे बड़ी बात एक और है जिस पर चर्चा करना जरूरी है, पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से उनसे कैचेस छूटे थे, कहीं ना कहीं नाराजगी थी। मतलब इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप आंखें मूंद नहीं सकते हैं। जो फैंस है, क्रिकेट फैंस है, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई यशस्वी जायसवाल ने वो जो 4 कैच छोड़े वो नहीं छोड़ते तो लीड्स टेस्ट मैच भारत की झोली में होता। अब आप उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? अब वो गलती हो गई, भरपाई कैसे करेंगे? भरपाई आप कर सकते हैं रन्स बनाकर, अपनी टीम को मजबूत बनाकर, और वो काम यशस्वी जायसवाल ने पहली फुर्सत में किया है। हालांकि ग्रेग चैपल का जो कोट हमने आपको दिखाया भी था अपने शो पे, कि वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से कैचेस छूटे यशस्वी जायसवाल से, वो किसी से भी छूट सकता है, उसमें कोई तकनीकी कमी नहीं थी। बस ये था कि गेंद जब आपके हाथों में आती है तो वो जो कैच में चिपकता है ना, वो चिपकी नहीं बस गेंद। हालांकि अब ये भी एक टेक्निकल चीज है कि चिपकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो शायद यशस्वी जायसवाल जहां पर चूक गए। बहरहाल मोटी बात ये कि रन्स किए उन्होंने, और रन्स बड़े काम आएंगे टीम के, अगर भारतीय टीम को बड़ा स्कोर बनाना है तो। एक और जो रिकॉर्ड उनका है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 50 प्लस का स्कोर उन्होंने बनाया, शतक से जरूर चूक गए लेकिन अर्धशतक उन्होंने लगाया। अगला अपडेट दिखा दीजिए। यशस्वी के अब जो है जो सेना कंट्रीज हैं, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसको सेना कंट्री कहते हैं। यहां पर रोहित से ज्यादा
हाफ सेंचुरीज उनकी अब हो गई हैं, यानी 50 प्लस का स्कोर जो है उनका वो रोहित से ज्यादा हो चुका है। यशस्वी के नाम आप 5 50 प्लस के स्कोर हैं, यानी सेना कंट्रीज में यशस्वी जायसवाल ने 5 बार 50 रन से ज्यादा बनाया है और इंग्लैंड के खिलाफ 12 पारियों में 7 बार उन्होंने रन्स किए हैं 50 रन से ज्यादा और 21 टेस्ट मैचों में यशस्वी ने 16 बार 50 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया है। तो ये अमूमन ये कहा जाता है कि जब खिलाड़ी मैच्योर होता है और खिलाड़ी जब धीरे धीरे परिपक्व होता है तो उसके अंदर एक खूबी आती है, उस खूबी को कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन ये हुआ कि जब आप एक बार 50 रन क्रॉस कर लें तो आप अपने अर्धशतक को शतक में कैसे तब्दील करें, कैसे जब आप 50 रन बना चुके हैं, जब आपकी निगाहें टिक चुकी हैं, जब आप गेंद को पिच के बर्ताव को सब समझ चुके हैं, तो कैसे आप 50 से 100 रन तक जाएं। अभी ये कला सीखनी होगी यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं 50 प्लस का तो उन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है, चाहे वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ना हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ 12 पारियों में 7 बार 50 से ज्यादा रन बनाना, यानी स्टार्ट मिल रहा है, स्टार्ट मिलने के बाद वो स्टार्ट को अपने हाफ सेंचुरी तक लेकर भी जा रहे हैं, अब उसको आगे बढ़ाना है और अब आगे बढ़ाने से सीधा आशय ये है कि अब उसको ले जाना है, शतक में तब्दील करना है, तो संभवतः और बड़े खिलाड़ी के तौर पर और बड़े टेस्ट प्लेयर के तौर पर वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी का क्रेडिट आप उनसे छीन लेंगे क्योंकि वो शतक नहीं बना पाए। 87 रन जो उन्होंने बनाए वो बड़े ही क्रूशियल हैं और इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और देखा जाए तो ये दोनों ही बल्लेबाज हैं जिनका इस सीरीज में बड़ा क्रूशियल रोल रहने वाला है, क्योंकि एक के पास कप्तानी है और दूसरे के पास अब वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ उसने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, यानी रोहित शर्मा। बावजूद इसके अच्छा कर रहे हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने ये भी आपको बताते हैं। बड़ा यशस्वी जायसवाल से पूछा गया शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर, साथ ही साथ प्लेइंग 11 जो चुना गया उसको लेकर ये पूछा गया कि क्या कोई डाउट है। ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कोई डाउट है, लेकिन जो कहा उन्होंने वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि शुभमन अपनी रणनीति को लेकर बहुत स्पष्ट है, उन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं, बल्ले से वो शानदार दिखे हैं, मुझे बल्लेबाजी में मजा आया। ये अपनी बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सेशन दर सेशन खेलने की कोशिश कर रहा था, इसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने तेजी से रन बनाए, नई गेंद से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, विकेट थोड़ा डैम्प है, मैं, पंत, गिल, केएल राहुल, हम सभी को एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है। तो वो जो 13 रन नहीं बन पाए, वो जो आप ट्रिपल फिगर तक नहीं पहुंच पाए, उसको लेकर जो एक कसक होगी वो कसक जरूर होगी यशस्वी जायसवाल के मन में, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी लग रहा होगा कि चलो अच्छी शुरुआत मिली है। पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद दूसरे मैच में भी उन्होंने 87 रन बनाए हैं और अभी बहुत सारा क्रिकेट इस सीरीज में बाकी है, बहुत सारे मैचेस इस सीरीज में बाकी हैं। इसी तरह से रन बनाएंगे तो वो विश्वास जो है उनका, वो उनकी फील्डिंग में भी दिखाई देगा। हमेशा हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरू होने के बाद ये उनके आंकड़े आप देख सकते हैं, 107 गेंद पर 87 रन, 13 चौके और 81.30 की स्ट्राइक रेट, यानी अच्छी स्ट्राइक रेट से भी उन्होंने रन किए। लेकिन ये स्ट्राइक रेट उनकी, अगर आप शुरुआती देखेंगे बल्लेबाजी, वहां पर बहुत फूंक फूंक कर कदम उन्होंने रखा है और यही टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी का फॉर्मूला भी होता है। जब गेंदबाज फ्रेश हो, गेंद बिल्कुल नया हो, पिच का मिजाज अभी बहुत साफ साफ समझ में ना आया हो, तो आपको हमेशा अपने विकेट को बचाना होता है, गेंदबाज को थकाना होता है और वो काम करके दिखाया है यशस्वी जायसवाल ने बड़ी ही परिपक्व इस पारी में। तो अच्छा है जो इस बल्लेबाजी से बने जो रन हैं उनका विश्वास अब उनके फील्डिंग में भी ट्रांसफर होगा, वहां पर बेहतर करते दिखेंगे। ये कहानी और दिलचस्प हो जाएगी और फिर आपको संभवतः वो शिकायत हमें नहीं देखने को मिलेगी जो पहले मैच में फील्डिंग को लेकर थी, क्योंकि भारतीय टीम मतलब अब एक बेहतर फील्डिंग साइड मानी जाती है। इतना खराब फील्डिंग की उम्मीद की एक्सपेक्टेशन किसी को थी नहीं, एक चीज की और एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन वो हो गई है। और इसको हम कह रहे हैं खेल इसलिए क्योंकि ये खेल किया है इंग्लिश टीम ने। क्या कहानी है, ये कहानी आपको दिखाते हैं। असल में हुआ ये है कि एजबेस्टन टेस्ट में बाउंड्री को छोटी किया गया है, मतलब बाउंड्रीज को कर दिया गया है छोटा, खास तौर पे लॉन्ग ऑफ की जो बाउंड्री है उसको छोटा किया गया है, जिसको लेकर मीडिया में काफी चर्चा है, बल्कि कई जगहों पर मैंने खबरें भी पढ़ी जिसको लेकर वहां मजाक भी हो रहा है कि बाउंड्री को इतना छोटा कर दिया गया है कि जो बची हुई जगह वह है वहां पर चाहे तो आप बच्चों का गेम करा सकते हैं, बच्चे वहां पर खेल सकते हैं।
जो आईसीसी का नियम है वो है 59 से 90 मीटर की बाउंड्री होनी चाहिए, यानी 59 से ऊपर होनी चाहिए, 60 मीटर मान लीजिए आप, और 90 से कम होनी चाहिए। इसके बीच में आप मैदान की जो संरचना है, मैदान की जो बनावट है, उसके हिसाब से आप अपने स्वतंत्र हैं बाउंड्री बनाने के लिए। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे का खेल आपको समझाते हैं। ये किया इसलिए गया क्योंकि इंग्लैंड की टीम आप जानते हैं बेसबॉल क्रिकेट खेलती है, यानी आक्रामक क्रिकेट खेलती है, चौके छक्के में डील करते हैं। टेस्ट मैचेस में भी फॉर्मेट वही रखते हैं जो फॉर्मेट उनका बल्लेबाजी का T20 या वनडे में है, उससे थोड़ा सा ही धीमा, लेकिन उसी तरह का आक्रामक आपको अप्रोच मिलता है टेस्ट मैचेस में। अब जब भारतीय टीम ने कहा की तरफ से शुभमन गिल ने यह कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि इस मैच में एक और स्पिनर के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो स्पिनर जो है वो चांसेस क्रिएट करता है विकेट लेने के, और दूसरा स्पिनर्स जो है वो इंग्लिश बल्लेबाजों को रोक सकते हैं रन बनाने से, वो बहुत तेज गति से रन नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए भारतीय टीम में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल भी कर लिया गया कि चलो भाई रविंद्र जडेजा रहेंगे एक तरफ से और एक तरफ से वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे, तो अगर विकेट मिल जाए, पहली प्राथमिकता तो ये कि विकेट निकालने हैं हमें, विकेट नहीं भी मिल रहे हैं तो कम से कम वो बहुत तेज गति से रन नहीं बना पाएंगे इंग्लिश बल्लेबाज, जो वो अक्सर आड़े तिरछे शॉट मारकर, स्वीप मारकर, पैडल स्वीप मारकर रन्स बटोरते हैं। तो वो स्वीप तो चलिए एक जगह है, लेकिन बड़े शॉट्स ना खेल पाए, इसके लिए कहा गया कि चलो हम स्पिनर को लेके आते हैं। अब ये जो बाउंड्री छोटी की गई है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं आपका शॉट मिस टाइम भी हुआ, आपका शॉट पूरी तरह से बल्ले पर नहीं भी आया, तो भी वो शॉट हवा में बाउंड्री के पार चला जाएगा, क्योंकि बाउंड्रीज जो है वो छोटी कर दी गई हैं। और खासतौर पे लॉन्ग ऑफ जिस इलाके में अक्सर गेंदबाज जो है, बल्लेबाज जो है वो स्पिनर्स को हिट करने को जाते हैं, क्योंकि सामने का इलाका होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था वर्ल्ड कप में, जब आपको याद होगा 2019 में जब भारतीय टीम बाहर हो गई थी, इंग्लैंड से एक मैच हारी थी वो, हालांकि उस मैच से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लैंड से एक मैच हारी थी, और उस मैच में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के खिलाफ उस वक्त इस जोड़ी को कुलचा कहा जाता था, आपको याद होगा। और उससे पहले 2-3 साल से ये जोड़ी लिमिटेड ओवर्स में लगातार कामयाबी दिला रही थी भारत को, लेकिन उस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने यही काम किया था कुछ, कि वहां पर भी बाउंड्री छोटी की थी और फिर इन दोनों गेंदबाजों की बहुत पिटाई हुई थी। मुझे याद है लगभग 20 ओवर में चहल और कुलदीप यादव ने मिलाकर 150 रन दे दिए थे और शायद सिर्फ एक विकेट मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार फिर वही चालाकी की है इंग्लिश टीम ने। अब इसका कितना फायदा होता है ये हम नजर डालेंगे जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होगी और भारतीय स्पिनर्स इसकी क्या काट निकालते हैं। क्योंकि अब अगर इंग्लिश टीम को पता चला कि 2 स्पिनर्स हैं तो उन्होंने बाउंड्री छोटी की, तो अब भारतीय स्पिनर्स को भी पता है कि बाउंड्री छोटी है, तो अपनी लेंथ को लेकर अब उन्हें क्या करना है, ये बहुत देखना दिलचस्प हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर इस टेस्ट मैच का जो आज दूसरा दिन है ये बहुत क्रूशियल रहने वाला है। गेंदबाजी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो बल्लेबाजी है, अभी भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना है। इंग्लैंड का जो ये गेम है बाउंड्री छोटी करने का, इससे तो बाद में लड़ेंगे, पहले लड़ना होगा इंग्लिश गेंदबाजों से। और पहले ये जो 310 रन का स्कोर अभी भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर है, उसको जितना ज्यादा आप लंबा लेकर जा सकते हैं वहां तक लेकर जाना होगा। इस मिशन में अगर भारतीय टीम कामयाब होती है तो यकीनन ये टेस्ट मैच बड़ा रोमांचक होने वाला है और भारतीय टीम के लिहाज से बहुत जरूरी भी है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में जीत हासिल करे, ताकि 5 मैचेस की सीरीज में स्कोर लाइन 1-1 से बराबर हो, वरना फिर भारत के हाथ से मामला जो है वो फिसलता चला जाएगा। रहेगी हमारी जब खेल शुरू होगा तो मैच पर नजर रहेगी, आज के दिन के खेल पर नजर रहेगी। मैच के दिन का खेल जब खत्म होगा तब भी शो लेकर आएंगे। उसके अलावा अलग अलग वीडियोज और शॉर्ट्स के जरिए आपको अपडेटेड रखेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। आप अभी इस शो पर मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip, MDH का जल्दी और